नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फर्जी जनादेश के आधार पर बीजेपी ने सरकार बनाई है और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रही है। सिंघार ने दावा किया कि चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात करता है, लेकिन मतदाता सूची को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सिंघार के मुताबिक केवल 2 महीने के भीतर 16 लाख से अधिक नए वोटर जोड़े गए, यानी हर दिन औसतन 26,000 मतदाता बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 में 8.5 लाख वोटर हटाने का आदेश कागजों तक ही सीमित रहा। वहीं कई विधानसभा सीटों पर अचानक मतदाता बढ़ गए। उन्होंने कहा कि वोटर सूची की जानकारी ना तो वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई और ना ही पार्टियों के साथ साझा की गई। कई मामलों में दावे आपत्तियों के बावजूद नाम जोड़े गए और पोलिंग बूथों पर अलग अलग सूची भेजी गई। सिंघार ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन का ऐप कौन चला रहा है और क्यों मतदाताओं का डेटा 3 साल तक सुरक्षित नहीं रखा जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि औसतन प्रत्येक सीट पर 10,000 वोट बढ़े और हारने वाली सीटों पर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई। उन्होंने ये भी मांग की कि चुनाव आयोग को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था। सिंघार ने यह भी कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं हुई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पिछले आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से वोट चोरी को लेके बिहार का मामला उठाया, बेंगलोर को लेके उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या प्रदेश के अंदर सरकारें बना रही है। इसी तारतम्य में हमने मध्य प्रदेश के बारे में चीजें समझी, किस प्रकार से वोट चोरी करके सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी जनादेश लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। चुनाव आयोग ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। तो मैं समझता हूं कि जहां चुनाव आयोग कहता है कि हम पारदर्शिता रखते हैं, सभी पार्टी हमारी मेंबर होती है, जिनको हम कोई भी जब चुनाव प्रक्रिया होती है ट्रांसपेरेंसी के साथ विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक हम हर पार्टी को सूचियां देते हैं। लेकिन ये सूची देने में ही गड़बड़ी है, मतदाता सूची देने में ही। कौन सी सूची पार्टियों को देते हैं मतदाता सूची और कौन सी नहीं देते, और कैसे वोट बढ़ाए जाते हैं या काटे जाते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऐसे गड़बड़ियां सामने आई, उसका आपने स्लाइड के माध्यम से जिक्र किया। अब इनको लेके आप इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे, कोर्ट जाएंगे, अगला स्टेप क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जब इलेक्शन कमीशन में जानकारी मांग रहे, इलेक्शन कमीशन जानकारी देना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन की गरुड़ा ऐप कौन चला रहा, किस कंपनी की है, क्यों आपने थर्ड पार्टी को दी, उसकी जानकारी देना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम डिजिटल डेटा रखते नहीं, जबकि इनके रूल के अंदर है कि 3 साल रखना है। इस सब बातों को लेके हम कोर्ट जाएंगे, ये हमने तय किया। कितनी सीटें ऐसे तय करी है जहां पर हार का जो अंतर है कांग्रेस पार्टी का, और जो अचानक 2 महीने मतदाता बढ़े उसमें अंतर? देखिए, अगर आप देखे जाए तो ये मैंने आपको 30 से 35 सीटों का डेटा आपको दे रहा हूं, जो मैंने एक रिसर्च करवाया, जानकारी ली। लेकिन मैं समझता हूं कि हर सीट पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, हर सीट पर समीकरण बदलने के प्रयास किए गए। अगर बात करें तो मेरी सीट पे या 10, 12, 15 हजार वोट बढ़ गए, तो मैं समझता हूं कि वोट बढ़े, लेकिन हर जगह बीजेपी इस साजिश के अंदर कह सकते हैं कि आ नहीं पाई। अगर सभी सीटों पे होता तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को भी शंका होती, बीजेपी भी शंका होती, तो बड़े तरीके से स्मार्टली गेम किया कि हमको हमारा बहुमत लाना 150-160 सीटें, उस हिसाब से किया। अगर आप इसको 16 लाख वोट को अगर आप बांटेंगे, डिवाइड करोगे
150 160 सीटों से तो 10,000 वोट प्रति सीटों पे बढ़ा एवरेज। तो मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर ये जो फर्जी सरकार, फर्जी जनादेश की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव की सरकार, ये जनता का जनादेश नहीं है। ये जो सीटें हैं क्या है बीजेपी मध्य प्रदेश सूची में हेराफेरी किस समय हुई? 5/1 को प्रस्तावित अंतिम सूची प्रकाशित हुई। कुल मतदाता थे 5,39,87,876। द्वितीय हुई, इसके अंदर 7 महीने के अंदर 4,64,000 मतदाता रहे और अंतिम सूची प्रकाशित हुई जिसके अंदर 16 लाख, 2 महीने के अंदर इतने वोटर बढ़ गए। क्या इसकी जानकारी आपने राजनीतिक दलों को दी? क्या इसकी जानकारी आपने विधानसभा लड़ने वाले प्रत्याशियों को दी? ये मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। सेकंड, नेक्स्ट, ये इस प्रकार से मतदाता किस प्रकार से बढ़े आपने देखा कि 2 अगस्त 2023 में चुनाव थे आपके नवंबर के अंदर और अचानक 2 महीने के अंदर इतनी बढ़ोतरी क्यों? मतलब हर दिन लगभग 26,000 वोट बढ़े। नेक्स्ट, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको ये पत्र जारी किया है, इसमें स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ने, आप पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि किस प्रकार से हेराफेरी की। ये 9 जून 2023 का है। इसमें स्पष्ट है कि दिस सप्लीमेंट शेल नॉट बी पुट ऑन द वेबसाइट और शेयर्ड विद एनीबडी। इसके ऊपर ए वाले इसमें लिखा है कि ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म 6, 7, 8 1/1/2023 1/4/2023 द क्वालिफाइंग डेट रिसीव्ड अप टू 30 June एंड एडवांस एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट 1 July एज द क्वालिफाइंग डेट शेल बी डिस्पोज एंड अपडेट द ER डेटाबेस इज बीइंग डन अंडर द कंटिन्यूस अपडेशन। मतलब जो दावे आपत्ति होती है 6 के अंदर होता है कि कैसे नए वोटर को जोड़ना, कैसे साथ में आपका मृत और डुप्लीकेट वोट हटाना। तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने 9 जून 2023 को ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लिए लेटर निकला है। ये उसमें पूरा स्पष्ट है, मैं आपको इसकी कॉपी भी अवेलेबल कराऊंगा। तो आपने 1 जुलाई तक तो आपने पूरी अपडेट कर दी 30 जून तक, लेकिन 30 जून के बाद आपने क्या करा कि जो सूची थी सप्लीमेंट्री जिसके अंदर वोट बढ़ाए गए, वो सूची आपने नहीं दी और इलेक्शन कमीशन ने क्लियर लिखा है कि ना इसको वेबसाइट पे डाला जाए ना किसी को दी जाए। तो इसका मतलब कि चुनाव आयोग खुद चोरी करवा रहा है, चुनाव आयोग खुद प्रदेश के अंदर प्रदेशों में सरकारें बनवा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार से चोरी हुई। तो ये इसी प्रकार 5 राज्यों को लेके किस प्रकार से रहा, ये मैंने आपको बताया। इसकी मैं कॉपी आपको क्लियर है कि 9 जून का स्पष्ट आदेश था 5 राज्यों के लिए। नेक्स्ट, एक चुनाव आयोग ने के बेस पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश ने एक ऑर्डर निकाला। ये निकाला 2/12/2022 को कि 8.5 लाख नकली वोटरों को हटाने का किया जाएगा। लेकिन सिर्फ आरटीए में हमने जानकारी मांगी तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम डिजिटल डेटा नहीं रखते, हम जानकारी नहीं रखते, जिसमें कि स्पष्ट है कि चुनाव आयोग का नियम 32 में स्पष्ट है कि आपको 3 साल डेटा रखना है। ये चुनाव आयोग की दूसरी गलती और ये प्रमाण है, कागज पे लिख के दिए उन लोगों ने कि हम डेटा नहीं रखते। नेक्स्ट, तो ये नियम जो 32 तोड़ा, ये मैंने आपको इस पर इसके अंदर पूरी जानकारी दे दी किस प्रकार से नियम को तोड़ा गया। नेक्स्ट, अब ऐसी कई सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उदाहरण के लिए मैंने 25-26 सीटें निकाली आपकी जानकारी के लिए कि सेवड़ा सीट
2,64,000 वोट थे 2 तारीख को। मतदाता 2,71,000, मतलब 7,000 2 महीने में बढ़े, बगैर राजनीतिक पार्टी, बगैर वोटर के जानकारी के, बगैर राजनीतिक पार्टियों को जानकारी के, ना विधानसभा के जो उम्मीदवार ना उनको दी गई, लेकिन 2 महीने के अंदर वहां पर नतीजों का अंतर रहा 2,500 वोट का। इस प्रकार से ग्वालियर दक्षिण, करेरा, मुंगावली, सुर्खी, छतरपुर, गुनौर, चित्रकूट, योनतर, मऊगंज, गोड़, थ्योनी, ये पूरी सीटें हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं नतीजे रहे 5,000, 6,000, या 6,000 से अगर नतीजों का अंतर रहा तो 16,000 वोट बढ़े। तो ये अगर यहाँ पे 5,000 का अंतर रहा तो 11,000 वोट बढ़े। ये मैं आपको दूंगा पूरी कॉपी आपको। तो नेक्स्ट, ये सब सीटों की आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो वोट बढ़ा है किसी को जानकारी दी नहीं। नेक्स्ट, अब आप जानते हो कि अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पष्ट रूप से ज्ञानेश कुमार जी ऐसा लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है कमिश्नर। जिस प्रकार से बोल रहे थे कि सीसीटीवी की हम जानकारी नहीं दे सकते, पोलिंग पे जानकारी, भाई जो पब्लिक डोमेन पे है आप वोटिंग करा रहे हो उसको आप क्यों नहीं दे सकते? तो ये कई चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग संवैधानिक जो उसकी ड्यूटी है उससे भाग रहा है। नेक्स्ट, अब मैं कहना चाहता हूं कि अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर की जानकारी उसके वेबसाइट पे देते हैं, वोटर अपनी ईपिक नंबर से देख सकता है, लेकिन वोटर पूरी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर राजनीतिक पार्टी देखना चाहे या कोई आम व्यक्ति पूरी वोटर लिस्ट अपने बूथ की देखना चाहे तो वो चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा ज्यादा होता है, फोटो ज्यादा रहते, इसलिए हम नहीं दे पाते। लेकिन आप राजनीतिक पार्टी को दे सकते हो जो चुनाव लड़ रहा, जो उम्मीदवार है उसको। मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ऐसी कई वेबसाइट्स है, वो सरकार की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, इन सब वेबसाइट पे आप डेटा डालते हो विद फोटो के साथ, तो वो वेबसाइट आपकी हैंग नहीं होती है। आप चुनाव आयोग के लिए जब आम जनता वोट डालना चाहती है तो उसको विद फोटो आप देना नहीं चाहते हो, तो आप आपकी ब्रांडिंग के लिए जितनी की योजना है उन वेबसाइटों पे आप डल जाते हैं फोटो, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। तो ये आपने कई बार देखा कि अभी किस प्रकार से बंद की जा रही है वेबसाइट है। दूसरी बात, हमारी स्पष्ट रूप से इसमें मांग है कि सरकार वोटर लिस्ट को फ्रीज करे, कि जब आपने दावे आपत्ति का दिन आखिरी दिन होता है, जब उसके बाद जो फाइनल सूची बनती है जन पार्टियों को दिखा के, राजनीतिक पार्टियों को, उम्मीदवारों को दिखा के, उसके बाद आप उसको फ्रीज करना चाहिए। आप आखिरी 24 घंटे तक जब वोट डलने वाले रहते, जब तक आप उसके अंदर नाम जोड़ते रहते हो, जब कैंडिडेट के पास आती है, उम्मीदवार के पास आती है, पोलिंग एजेंट को जब देते हैं तो उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, और जो आपने 6 महीने पहले निकाली वो वोटर लिस्ट अलग होती है। कई नाम डिलीट होते हैं, तो वहां पे पीठासीन अधिकारी कहता है चुनाव वाला कि भैया ये नाम नहीं, वोट नहीं डाल सकता। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की प्रयास किया। रीडेबल फॉर्मेट आपको देना नहीं चाहती, एकदम आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट आप क्यों नहीं देना चाहते हो? तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार से यहाँ सरकार बनाई, और मैं कह सकता हूं कि ये सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोगों के कारण बनी है, जनता के जनादेश के कारण नहीं बनी। ये मैंने आपको प्रमाण दिए है। क्या अब चुनाव आयोग बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन जो आपके लेटर निकाले, क्या कमिश्नर
इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये लोग, इनकी जवाबदारी नहीं है? क्या इनको इस्तीफे नहीं देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है वो न्याय की बात है, आम जनता की बात है, आम वोटर की बात है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो राहुल गांधी जी अपनी बात पे अडिग है, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से हेराफेरी करता है और हलफनामे की बात करता है, माफी मांगने की बात कराते हैं राहुल गांधी को, मैं कहता हूं चुनाव आयोग को माफी नहीं मांगे। अब चुनाव आयोग तो तीनों कमिश्नर इस्तीफा दे, आपने ये लेटर निकाले। इसके अलावा मैं आपको एक और लेटर बताना चाहता हूं कि एक लेटर और निकाला इन्होंने, सेम लेटर ये निकला है, ये भी 9 जून का। इसमें लिखा है एक्सेप्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, इनको छोड़ के सेम यही भाषा, यही चीज कि किसी को नहीं दी जाए, ना वेबसाइट पे डाली जाए, ये भी चुनाव आयोग ने निकाली है। तो चुनाव आयोग के ये कागज, ये प्रमाण क्या गलत है? इससे स्पष्ट होता है कि आप खुद ही चोरी करवा रहे हैं वोटों की, आप खुद ही वोट बढ़वा रहे हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और चुनाव आयोग को अपने राहुल गांधी जी से अब माफी मांगना चाहिए।